अब प्राइस इतने कम होते हैं कि हम लालच में आ जाते हैं कि यार फौजी है, फौजी तो फ्रॉड करेगा नहीं। कि मोबाइल बहुत खतरनाक चीज़ है। स्मार्टफोन से ज़्यादा हम स्मार्ट हो जाएंगे तो स्मार्टफोन भी कुछ नहीं कर सकता। सर ने जैसे बताया कि मोबाइल बहुत खतरनाक चीज़ है, मैं नहीं समझता बहुत खतरनाक चीज़ है। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं या सरकार कोई भी चीज़ बनाती है या वैज्ञानिक कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसकी सुविधा के लिए, किसी भी सुविधा के लिए बनाई जाती है। ठीक जैसे चाकू है, सब्जी काटने के लिए बनाई है, उससे मर्डर भी किया जा सकता है। नहीं, अब कहते हैं कि भाई क्राइम, ये लूट ज़्यादा बढ़ गई है। पहले पहले क्या होता था, जैसे हम ट्रेन में जा रहे होते थे, कोई बंदा आया, फैमिलियर बन गया, बड़े प्यार से बात की, बिस्किट खिलाए, 2 बिस्किट खाए आपने बड़े प्यार मोहब्बत में, सुबह पता चला आपका बैग गायब। ठीक होता था। जैसे जैसे सहूलियतें बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, मोबाइल ये आपका 95 96 में शायद आया था, तभी से चलन शुरू हुआ था मोबाइल। अब सर ने कहा कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये ज़्यादा फेमस हैं या ज़्यादा विश्वसनीय साइट हैं। अब इस साइट के थ्रू भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। हैकर्स आपके साथ, आपके अकाउंट तक कभी भी कैसे भी पहुंच सकता है। ठीक है, इस पर हमारा जोर नहीं है, लेकिन हमारा जोर ये है कि हम स्मार्ट हो जाएं। स्मार्टफोन से ज़्यादा हम स्मार्ट हो जाएंगे तो स्मार्टफोन भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक, अमेजॉन से अब आपके पास कोई मैसेज आया कि अमेजॉन ने या 10 साल पूरे कर लिए हैं, मैसेज आ गया आपके पास। अब उस उपलक्ष्य में अपने क्लाइंटों के 100 क्लाइंटों को फ्री मोबाइल दे रही है। ठीक है, और सोचते हैं यार अमेजॉन कंपनी है, हो सकता है सेलिब्रेशन मना रही हो सकता है दे भी रही हो। नहीं, लेकिन उसमें एक शर्त और होती है कि आप इस मैसेज को 10 लोगों तक और फॉरवर्ड करो, फिर आपको कूपन मिल जाएगा, आपको मोबाइल मिल जाएगा। लेकिन लास्ट में जाके क्या होता है, जीरो, कुछ नहीं मिलता। आप मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। ये करते हैं हैकर्स। अगर कोई ऑफर, आप स्मार्ट नहीं हैं तो आप उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देंगे तुरंत कि मिल रहा है। अगर स्मार्ट हैं तो अमेजॉन की साइट पर आप जाकर चेक करेंगे कि ये ऑफ़र वाकई में चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर अमेजॉन अपना कोई ऑफ़र निकालेगी तो साइट पर तो डालेगी ना। ऐसा कितने लोग करते हैं कि साइट पर जाकर चेक करते हैं? कोई नहीं करता ना। हाँ, ये सबसे पहले करना चाहिए। अब ये हर बार अपना अपना तरीका चेंज कर लेते हैं लूटने वाले, अपना तरीका। जैसे अब पहले बिस्किट खिलाकर करते थे, अब आपको मोबाइल के थ्रू करने लगे हैं। ठीक, चेंज हो गया सब कुछ। अब क्या हो रहा है, मैं अपनी ही एक घटना बताता हूँ। सब देशभक्त हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर, फौजियों के नाम पर सारे इमोशनल हो जाते हैं। पिछले कुछ टाइम में एक चलन चला था फेसबुक पर कि मैं बीएसएफ से मैं सर्विस करता हूँ और मेरी अचानक तब्दीली हो गई है और मैं यहाँ का सामान बेचना चाहता हूँ। ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये बेड है, ये बाइक है, ये कार है। अब प्राइस इतने कम होते हैं कि हम लालच में आ जाते हैं कि यार फौजी है, फौजी तो फ्रॉड करेगा नहीं। यही है ना। तो मुझे भी एक बार कार चाहिए थी, तो मुझे भी लगा यार फौजी तो करेगा नहीं। उस समय नया नया चलन चला था फौजी का। अब थोड़ा कम हो गया, अभी भी चल रहा है लेकिन अब थोड़ा कम हो गया, अलर्ट हो गए लोग। तो मैंने कार के लिए कहते जी 2500 रुपये बुक करा दो, आप 2500 पे कर दो। मैंने कहा यार डाउट है और नहीं भी, क्योंकि उसने एड्रेस ऐसा बताया था कि यहाँ एयरपोर्ट के पास, वहाँ पे सैनिक रहते हैं। मैंने फिर भी 500 रुपये डाल दिए। मैंने कहा क्या पता जानवर हो सकता है ना भी हो। तो मैंने कहा 500 जाएंगे तो कोई बात नहीं, 2500 तो नहीं जाएंगे। और मेरे चले गए। तो इस तरह के मैसेज से भी बचना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब आ जाते हैं ऐप पर।
अब आपको फोटोग्राफी का कोई ऐप चाहिए या अकाउंट्स का कोई ऐप चाहिए। अब आप कौन सा आपका गूगल पे पर जाए, प्ले स्टोर पर जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, छाटेंगे जी मेरे काम के ये ऐप आ गए। अब उसमें होगा किसी का 50 MB का साइज होगा इंस्टॉलेशन का, वो इंस्टॉलेशन होने के बाद 200-250 MB हो जाता है। अगर 5 MB का है तो 50 MB तक वो चला जाता है इंस्टॉलेशन होने के बाद। आप इस लालच में आ जाते हैं कि यार इसकी फाइल छोटी है, मैं ये इंस्टॉल कर लेता हूँ तो मेरे फ़ोन में जगह कम घेरेगी। कोई भी ऐप 3-3.5 MB से नीचे नहीं बनती, वो इतना स्पेस घेरेगी। अगर कोई ऐप 200 KB, 300 KB, 400 KB, 500 KB का है, उसे इंस्टॉल मत करना। अगर ऐप डाल रहे हो तो वो स्पेस घेरेगी ही घेरेगी। ठीक है, ये होगी ऐप की बात। अब आइए, अब सबसे ज़्यादा चलन मोबाइल का कहाँ हो रहा है? शॉपिंग में, चैटिंग में। अननोन बंदे से चैटिंग करो ही मत। ठीक है, फेसबुक पर भी आता है, क्या श्योर करते हैं वो कि आप इस बंदे को अच्छे से जानते हैं? अगर जानते हैं तभी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजें या एक्सेप्ट करें। ठीक। अब पेटीएम में जाते हैं हम। पेटीएम है, गूगल पे है या फ़ोन पे है, इनके हर एक के 2 ऐप हैं। गूगल पे में, पेटीएम के 2 ऐप हैं, पेटीएम बिजनेस और पेटीएम जनरल। आपने पेटीएम जनरल से किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए, वो तुरंत चले जाएंगे। या आपने दुकानदार के पास जाकर स्कैन किया, आपके पैसे कट गए, वो कहेगा मेरे पास मैसेज नहीं आया अभी तक, 5 मिनट 10 मिनट, भाई 150 रुपये आपने कर दिए, वो कहेगा मेरे पास तो मैसेज नहीं आया, मुझे नहीं पता, आप पैसे दो। पहले तो स्कैन करके उसको कंफर्म करा लो कि ये आपका ही नाम आ रहा है, ये आपकी ही कंपनी का नाम है। वो यस करता है तभी उसको मनी फॉरवर्ड करो। ईमानदार दुकानदार है, वो कहेगा जी ठीक है मेरे ऐप में आ गए हैं, मुझे मिल जाएंगे। अगर उसके अंदर लालच है, बेईमानी है, वो कहेगा जी मेरे पास नहीं आए हैं, आप मुझे कैश दे दो, मुझे नहीं पता कुछ भी। अगर आप लड़ सकते हैं तो लड़ सकते हैं, जो नहीं लड़ पाते हैं वो बेचारे कहते हैं यार 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के लिए मैं इसे आधा घंटा बहस मारूंगा, इतने में तो मैं 100 रुपये 500 रुपये कमा लूँगा, वो देकर चला जाता है। इस ऐप पर भी सबसे ज़्यादा यही हो रहा है, आपके पास मैसेज आते हैं, ये आता है, वो आता है, सब यही चीज़ें हैं। नंबर 2, अब पैसे निकलते कहाँ से हैं आपके? अगर कोई फ्रॉड करता है, आपका हैकिंग करता है, आपके पैसे निकलेंगे कहाँ से? आपके अकाउंट से। कितने लोगों को पता है कि आप लिमिट बांध सकते हैं अपने अकाउंट में? जैसे 50 लाख रुपए पड़े हैं, आप लिमिट बांध दो कि एक दिन में मैं 50,000 से ज़्यादा निकाल ही नहीं सकता, तो वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख निकलने बंद हो जाएंगे, वरना वो पूरा साफ हो जाएगा। ये है अवेयरनेस की चीज़ें। अगर निकल आता है, निकल जाते हैं पैसे, आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा। अपना नंबर यानी केवाईसी हमेशा कराकर रखें। केवाईसी से ना डरें, चाहे आप जब बैंक बुलाएगा मैं तभी जाऊंगा, हो सकता है किसी फ्रॉडी ने आपका नंबर चेंज कर लिया हो बैंक से ही, आपको पता ही ना चले, आप कहते रहें यार मेरे पास तो मैसेज ही नहीं आते। जैसे मेरे फादर है, कहते हैं मेरा मैसेज ही नहीं आता है पेंशन का, कहाँ चले गए पैसे? मैंने पापा पैसे बैंक में आएंगे, आपके मैसेज में नहीं आएंगे, अकाउंट से पता चल जाएगा। तो ये मैसेज आने भी कई बार बंद हो जाते हैं। अगर मैसेज आने बंद हो जाते हैं तो बैंक जाके बोलो कि भाई मैसेज केवाईसी करा दो, नहीं तो पूछो कि भाई मेरे पास उस ट्रांजैक्शन का मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, तो वो देखकर बताएगा क्या वजह रही। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको फ्रॉड से बचना, आपको स्मार्ट होना है। हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते, हम आग को ब्लेम नहीं कर सकते कि आग हमें जला रही है।
हम पानी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारे घर बहा कर लेगी। वो बहा कर इसलिए ले जाती है क्योंकि हम सुविधा नहीं, वो उसका प्रावधान नहीं करते, कोई इंतजाम नहीं करते हैं। अगर बाढ़ आ रही है बिहार के अंदर तो वो इसलिए आ रही है कि हमने उसका इंतजाम नहीं किया। अब सबसे ज़्यादा देखने में आया एटीएम पर, ज़्यादातर बुजुर्गों को एटीएम चलाना नहीं आता। यानी कुल मिला के जो आपके साथ फैमिलियर होना की कोशिश कर रहा है या अपना बनने की कोशिश कर रहा है, फ्री में कोई किसी को किस 1% का फ़ायदा नहीं पहुंचाता, ना मदद करता आज की डेट में। और जो करते भी हैं तो उस चक्कर में वो भी बेचारे इग्नोर हो जाते हैं। जैसे भिखारी मांगने आते हैं, जिसमें से एक ज़रूरतमंद भी होगा ना, तो हम उसको भी नहीं देते उस चक्कर में कि ये तो प्रोफेशनल हैं सारे आज की डेट में। तो पिन नंबर तो वो आपका खड़ा खड़ा बंदा जज कर लेगा कि इसका पिन नंबर क्या है, उंगलियों से ही। वो आपसे दूर भी खड़ा होगा ना तब भी, क्योंकि कोई इतना जल्दी नहीं करता। 4 पिन होता है, कोई जल्दी नहीं मचाता, ऐसे ऐसे दबाता है हर अंदर। 1 से 2 सेकंड का टाइम लगाता है एक से दूसरा नंबर दबाने में। तो इसमें में वो जज कर लेते हैं कि इनका क्या नंबर है। चलो पिन तो ले लिया, लेकिन एटीएम आप किसी को भी ना पकड़ाएं, चाहे आपके पैसे निकल रहे हैं चाहे नहीं निकल रहे हैं। आज आपका फ़ोन कहीं रह जाए एक दिन के लिए भी, आपको बेचैनी हो जाएगी, यार मेरा मन नहीं लग रहा। जैसे कभी टीवी के बिना ऐसे लगता था जैसे 1 मिनट, जैसे टीवी एक दिन के लिए ख़राब हो जाता था, ऐसे लगता था सदस्य चला गया घर से कोई। तो स्मार्टफोन बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा जो हमारी टेक्निकल टीम है आपको बताएगी, जैसे सर ने बताया, आपको कर करके दिखाएगी। मैंने आपको मोटा मोटी जो ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं ये आपको बता दिया है। हस्बैंड वाइफ ने जॉइंट अकाउंट खोल दिया और हस्बैंड ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी अपनी वाइफ को कि कोई भी अगर तेरे से फोन पे ओटीपी वगैरह मांगता है तो कभी ओटीपी नहीं देना। एक दिन हस्बैंड कहीं बाहर गया हुआ था, किसी का फोन आया, उसने उसको बहला लिया और उसने कहा भी मेरा आपका ये इतने लाख का फायदा होने वाला है, अगर आप अपना ये जो ओटीपी आया है इसको दे दोगे तो वो अपने ही नशे में थी। उसने कहा कि मैं ओटीपी दे दिया, उसने ओटीपी दे दिया। हस्बैंड आया, कहता कोई फोन आया था, कहता हाँ एक ओटीपी के लिए आया था फोन, वो कह रहे थे आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे, मैंने ओटीपी दे दिया। ओटीपी था 225 फॉर एग्जाम्पल। तब उसने वाइफ से पूछा तुमने क्या ओटीपी बताया, कहते 112.5। 112 पॉइंट, कहते मैंने अपने हिस्से का ओटीपी बता दिया उसको।